गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू वही ब्लॉग। और आज की मॉर्निंग मेरी कोई इतनी खास नहीं हुई है क्योंकि मेरे मियाँ की तबीयत हो गई है ख़राब और वो पूरी रात डिस्टर्ब रहे हैं। उनको वॉमिटिंग लग गई है और वो सही नहीं होकर दे रही है। जस्ट अभी मैं उनको जो है वो दवाई देकर आ रही हूँ और यहाँ टेरिस पे आके खड़ी हुई हूँ। वो अभी भी जो है वो सुस्त लेटे हुए हैं। आज आखिरी दिन है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा कि वो लास्ट डे जो है वो सही से एंजॉय नहीं कर पा रहे। और आप लोग दुआ करें कि जल्दी से वो सेट हो जाए। बाकी व्यू आप लोगों को मैंने रात को भी कहा था कि व्यू ऐसा कुछ होगा कि मैं सुबह दिखाऊंगी। मैं आप लोग को व्यू दिखा दूँ। वहाँ का व्यू कुछ इस तरह का है। हमारे होटल के साथ ही जो है वो रिवर है और ये ब्रिज है। और वो ही बर्फ की पहाड़ और सादे पहाड़। सबसे अच्छा व्यू जो है वो रिवर का है। बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर। मैं यहाँ पे चेयर डाल के थोड़ी देर बैठ जाऊंगी, सबके उठने का इंतज़ार करूंगी, फिर हम लोग निकलेंगे क्योंकि आज हम लोग को जो है वो इस्लामाबाद की तरफ निकलना है। और बीच में कुछ पॉइंट्स हमें मिलेंगे, वो करते हुए जाना है। बस दुआ करें कि सही सेट हो जाएं और वो सारे काम जो रह गए हैं वो भी कंप्लीट कर दें। ये होटल की फ्रंट साइड है, वो बैक साइड थी। यहाँ का व्यू भी कुछ इस तरह का है और बहुत ही खूबसूरत और सुकून वाला है। वहाँ पे तो बहुत शोर है पानी की, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा सुकून है। यहाँ छोटा सा एक कब्रिस्तान भी बना हुआ है। ये है हमारा होटल और उसके सामने का व्यू। हम सब रेडी हो चुके हैं यहाँ पे। अब सामान लोड किया जा रहा है। पूरे 8 बज गए हैं, मेरे को 8 बजे ही निकलना था। आज हम बिल्कुल ऑन टाइम निकल रहे हैं। और फैन की तबीयत बस बेहतर है, मतलब इतनी अच्छी नहीं है, इतने अच्छे मूड में नहीं है वो। आज बहुत डाउन डाउन है उनकी तबीयत। बस पता नहीं आज का दिन कैसे गुजरेगा। वैसे दवाई के बाद से तो अल्लाह का शुक्र है कि उनको उल्टी नहीं आई है। मैंने 5:30 बजे सुबह उनको दवाई दी थी, उसके बाद से तो उनको वॉमिट नहीं हुई है। लेकिन कुछ खाने पीने के बाद अगर होती है तो फिर मसले वाली बात होती है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी तबीयत सही रखे। आखिरी 1-2 दिन रह गए हमारे ट्रैवल के, वो हम अच्छे से कर लें। बाकी बाहर सब अभी सामान लोड कर रहे हैं बाहर, और लेडीज़ जो हैं वो इधर टेरिस पे बैठी हुई अपना जो है धूप वूप सेक रही हैं। बस सामान लोड हो जाए फिर निकलते हैं। ये रहे जी फ़हीम साहब। बहुत तबीयत डाउन है इनकी। चेहरा देखो इतना सा हो गया एक दिन में, एक रात में। क्या हो गया? तबीयत बहुत खराब है। आई होप कि अच्छा दिन गुजर जाए, थोड़ी सी हिम्मत और आ जाए, 1-2 दिन में थोड़ी सी सेट हो जाए। अभी जा रहे हैं हम लोग नाश्ते के लिए। पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर हमारा राफ्टिंग का पॉइंट है, हम लोग वहाँ जाएंगे। तो एक्साइटेड थे ये राफ्टिंग के लिए और एकदम से तबीयत खराब कर दी। पता नहीं कैसे करेंगे। करेंगे करेंगे। हाँ, हम आए हैं जी नाश्ता करने। ये बैक पे हमारा जो है वो होटल है, यानी रेस्टोरेंट है। हम यहाँ नाश्ता करेंगे जब तक ऑर्डर दिया है। जब तक यहाँ पे इसी के बिल्कुल सामने की साइड पे लिखा हुआ है आई लव बाताकुंडी। तो हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेने आए। और वो कोने में जो आपको अम्ब्रेला नज़र आ रही है उसके नीचे एक ड्रोन शॉट जो है वो हम लोग देने वाले हैं। यहाँ पे वो ड्रोन लेके बैठा हुआ है और उसमें हम लोग को एक ड्रोन शॉट देना है।
कुछ सेकंड का होगा, फिर वो हमें जो है वो फॉरवर्ड कर देगा, तो उससे हम अपना जो है वो बहुत अच्छा सा एक क्लिप, यादगार क्लिप उसको बना सकेंगे। तो जी बस यही चल रहा है यहाँ पर। अभी फ़िलहाल जो है वो पिक्चर्स वगैरह क्लिक की जा रही हैं, उसके बाद फिर हम जब ड्रोन शॉट बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। चलो 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 भाई, तुम भी ले लो। हाँ मैं ले रही हूँ। कह रहे टोपी फोकस कर देना भाई। उड़ ही नहीं रहा वो। हेलो, ड्रोन शॉट चल रहा है। पूछना पड़ेगा जी नाश्ते की टेबल पे आ गए हम लोग। ड्रोन शॉट हमारा हो गया कंप्लीट और आ गए यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। चलिए जी नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा एक प्लान है जिप लाइन का, वो भी हमें यहाँ पर दिख रही है, वो भी कर लेते हैं। नाश्ते में वही हमारा ट्रेडिशनल नाश्ता चने पराठे और अंडे। नाश्ते से फारिग होते ही निकले बाहर, और बाहर जब निकले तो पता चला कि बारिश शुरू हो गई है, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया, धूप सारी ख़त्म हो गई अचानक से। और अब हम जो है वो आगे राफ्टिंग और जिप लाइन के पॉइंट पर जा रहे हैं। देखते हैं कितने देर में पहुंचते हैं, कितना टाइम लगता है, और बारिश की वजह से कहीं वहाँ का भी प्रोग्राम ना बढ़ जाए। डर ही लगता रहता है कि कभी कोई भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। राफ्टिंग के पॉइंट पर, और सर्दी बहुत टिका के हो रही है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। पता नहीं कैसे जो है वो हम लोग कर पाएंगे, हम लोग यही सोच रहे हैं, लेकिन देखते हैं अल्लाह मालिक क्या होता है। चलें जी, तैयारी हो रही है राफ्टिंग की। सर्दी बहुत शदीद हो रही है, बारिश भी नहीं रुक रही, बारिश बहुत तेज़ है। ठंडी हवा से तैयार भी हो चुकी है। चल तैयारी करते हैं। और जी यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे अपनी राफ्टिंग बोट में, और बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही हमारा एक्सपीरियंस था। बहुत मज़ा आया इस एक्सपीरियंस को करने में, और फ़र्स्ट टाइम ही हम लोगों ने सबने की थी। कोई भी जो है वो यहाँ पे ऐसा नहीं था जो कि बैठा था। हमारी 2 बोट थी, क्योंकि बंदे माशाल्लाह हमारे ज़्यादा थे, तो 2 बोट थी हमारी बोट में। यानी कि मैं जिसमें बैठी थी उसमें मैं, फ़हीम, असमीर, फ़ारिज़ और पापा और मेरी भाभी और उनकी बेटी, हम सब बैठे थे। बाकी दूसरी वाली जो बोट आप लोगों को दिख रही होगी साथ में, वो जो है उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। यानी मेरी पूरी ससुराल वाले जो थे, जैसे कि 9 बंदे 10 बंदे जो बाकी रह गए थे रिमेनिंग, वो लोग बैठे थे। बस में जो है वो 2-3 बंदे ही थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। लेकिन यह है कि यहाँ पे सारे जो है वो थे, और बहुत इन्जॉय करते हुए हम लोग गए। 2 किलोमीटर का फासला था जो कि हम लोगों ने राफ्टिंग के ज़रिए तय करना था, और बहुत अच्छे से इन्होंने जो है वो हमें गाइड किया, कभी फॉरवर्ड, कभी बैकवर्ड, कभी स्टॉप, और कभी एडवेंचर, कभी स्मूथ। इस तरीके से हम लोगों को लेकर गए और बहुत ज़्यादा हमें इन्जॉय करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह राफ्टिंग करके सही सलामत आके अपनी गाड़ी में बैठ गए हम लोग। मज़ा आया, मज़ा आया। इसकी वीडियोस जो बनी है कैमरे से, और जो पिक्चर्स बनी है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बेहतरीन एडवेंचर, बहुत मज़े का एडवेंचर। जितना मुझे डर लग रहा था ना कि मैं गिर जाऊँगी, वो बारिश भी साथ साथ हो रही थी, जितना मुझे डर लग रहा था, लेकिन मुझे इतना ही मैंने एंजॉय किया। बीच में हमने थोड़ा सा एडवेंचर भी किया, मज़ा आ गया। बहुत पैसा वसूल हो गया। वेव्स थी ना, वो है एडवेंचर, पैसा बिल्कुल पानी में जाकर, पानी अंदर बहुत होती है। फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया और आउट क्लास। और
जी ये हम लोग रुके थे खाना खाने के लिए, क्योंकि सफ़र हमारा काफ़ी लंबा हो गया था और हम गाड़ी में बैठे बैठे भी जो है वो थक चुके थे और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। तो सब लोगों ने सोचा कि पहले जो है वो लंच कर लिया जाए। हालांकि लंच का टाइम तो निकल चुका था, क्योंकि तकरीबन शायद 4 बज रहे थे और हम लोगों ने खाना नहीं खाया था। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी देर स्टे किया, थोड़े फ्रेश हुए, वॉशरूम से मुँह वो धो के, उसके बाद जिसने चेंज करना था, रिलैक्स होना था, वो सब हुआ, खाना खाया और देन उसके बाद फिर हम लोग निकले। तो हम लोग को मगरिब के बाद जो है वो इस्लामाबाद पहुंचने का जो है वो टाइम मिला। यानी कि हम लोग को वैसे तो दिन में ही पहुंचना था, लेकिन जब हमने स्टे करने का फ़ैसला किया थोड़ी देर, तो इसलिए हम लोग को रात जो है वो हो गई। फिर इशा की जो है नमाज़ हम लोग सब लोगों ने वहीं अदा करी और वहीं पर ही सब लोग जो है वो जमा रहे, यानी कि फैसल मस्जिद में इस्लामाबाद में। बस ये हमारा आखिरी पॉइंट था जो कि हम लोगों ने देखना था। इसके बाद फिर हम लोगों ने अपने अपने घरों की तरफ रवाना होना था। बस ये लास्ट पॉइंट था जहाँ पे हमारी गाड़ी वाला हमें लेके गया था। उसके बाद फिर हमें उसने और डायरेक्ट जो है वो होटल छोड़ा था और फिर वो हमें अल्लाह हाफ़िज़ कह के वापस चला गया था। इस टाइम पे कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बहुत डाउन हो रही थी, बच्चे भी बड़े भी सब जो है वो खामोश तबीयत थे। और टूर ख़त्म होने का एक अलग ही अफसोस था कि हमारा टूर जो है वो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। हालांकि 10-12 दिन थे जो कि पता ही नहीं चले कि कितनी जल्दी जो है वो टाइम गुजर गया और इतनी जल्दी जो है वो हमारा सारा पैकअप हो गया, टूर हमारा ख़त्म हो गया। अब बैक टू द पवेलियन थे, सारी चीज़ें वैसे ही थी, स्कूल भी खुलने वाले थे, सब कुछ जो है वो ऑन द वे था, सामने था हमारे। तो इसलिए हम लोग को सोच के भी थोड़ा बहुत अफसोस हो रहा था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कल रात को तो मैंने कुछ भी ब्लॉग का एंड नहीं किया क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा थी कि बस आके जो लेटे हैं तो मैं खाना भी नहीं खाने गई हूँ और ना ही जो है वो मैंने बाहर निकल के झांका है कि भाई क्या है क्या नहीं है। खाना भी मेरा रूम में ही आया था, रूम में बस सोते से उठ के मैंने खाना खाया और फिर मैं वापस सो गई। इतनी ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब थी। और अभी मैं जस्ट 11:30 बजे उठी हूँ क्योंकि आज हमारी ट्रेन है 3 बजे की। तो हमने कहा अपनी नींद पूरी करके उठेंगे, तो बस अभी उठी हूँ। और अब जो है 12-12:30 का टाइम है और अब हम जो है वो नाश्ते में बिरयानी खा रहे हैं। खाना खा के और फिर हम जो है वो तैयारी ऑलमोस्ट हमारी डन हो गई है, बच्चे भी रेडी हो गए, बस अब फ़हीम रह गए, नहा धो के वो तैयार होंगे, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। बैड लगी है कि आज मेरी गर्दन में झटका आ गया। वो तो काफ़ी दिनों से पेन तो हो ही रहा था, लेकिन चलते चलते एकदम से जो झटका आया, ना मेरी गर्दन इधर मूव हो रही है ना उधर मूव हो रही है, बस सीधी सीधी रखी हुई है। तो एक ये भी मसला चल रहा है। अभी देखते हैं, इसके लिए भी दवाई वगैरह कुछ खाते हैं। तो बिरयानी खा लेते हैं, तैयारी करते हैं, फिर मिलते हैं। ये है हमारी बिरयानी। सुबह का नाश्ता आज हमने स्किप करके हमने जो है वो यही बिरयानी स्टार्ट कर ली। जी फारिस, क्या कह रहे हैं आप? बहुत मज़े का आया, मज़े की लग रही है इसमें आपको? बहुत अच्छी। चलिए जी, सफ़र के वापसी की तैयारी है हमारी और नाइट सा सूट पहन लिया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है कराची में भी, पिंडी में भी। तो बस अब हम निकलेंगे, गाड़ी हमारी आ गई है नीचे। हम पहुँचेंगे स्टेशन पहुँचने के बाद 3 बजे की हमारी गाड़ी है, वो हम जो है उसमें बैठेंगे, फिर इंशाल्लाह ट्रैवल स्टार्ट करेंगे अपने कराची का। अभी मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, बस अब निकल रही हूँ, गाड़ी नीचे खड़ी हुई है। अल्लाह हाफिज़ कहते हैं इन जगहों को, इंशाल्लाह फिर मौका दिया अल्लाह पाक ने तो फिर चक्कर लगाएंगे और अब वापसी का सफ़र स्टार्ट करते हैं। पहुँच गए जी स्टेशन, सामान सा उतार। पिंडी में तो है, कराची नहीं जावा। स्टेशन का फोटो लिया हुआ है हमने, हाँ, जाते हुए जो बनाया था ना सारा। बारिश शुरू हो गई है यहाँ पर भी। जाते टाइम हुई बारिश। हाँ, चलें जी, सामान पहुँचाएं अंदर और फिर चलें। बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे ट्रेन की रवानगी है, इसके बाद फिर हमारी ट्रेन लगेगी और हम फुल तेज़ बारिश में भीगते हुए बैठेंगे, लग रहा है गाड़ी में। भीगते हुए बैठेंगे लग रहा है गाड़ी में। नहीं, हमारी यही है, डब्बा इधर ही, जब इधर लेकर यहाँ बैठे हैं, बस सही है, फिर तो सुकून से बैठ जाएंगे, वरना हम सब गीले हो जाते हैं। ट्रेन हमारी चल गई है,
ये समोसा एक एक्स्ट्रा है क्या? 5 बजे हमारी जो है वो चाय आएगी। नहीं ना, क्यों समोसा एक्स्ट्रा है? नहीं है तो दे दो फिर। हाँ दे दें, ये मेरा है, ये वाला दे दें। समोसे अभी आ गए हैं, चाय आएगी। वो सुरंग में चले गए चाय आ गई है भैया, बहुत देर में आई लाइन से। हाँ एक और चलें जी, चाय पी लेते हैं। बज गए हैं 8, पहुंच गए हैं हम लोग। कहाँ पहुंचे? लाहौर। लाहौर स्टेशन पर रुकी। लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। दोबारा बोले। लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। लाहौर लाहौर है। तो चलो ना दिखाने के लिए, क्यों नहीं चल रहे हो? एक जैसे होते हैं, कहाँ उतरोगी तुम? मैं कब से बोल रही हूँ गाड़ी रुकी है बाहर, चलो स्टेशन पे, लेकिन ये जो है ना लेटे पड़े हैं। अच्छा भाई चलो, मचान पे चलो भाई चलो। लेकर नहीं जा रहे, सब बाहर चले गए। आराम से, फंस ना जाना ऊपर। आराम से। आप कैसे जा रहे हो? कैमरे को देख के जा रहे हो? वैसे इतनी देर से बोल रही थी तो नहीं जा रहे। कैमरा बंद हो जाएगा तो फिर मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा। शुक्र है मान गए हमारे मियां। आइसक्रीम है, मुल्तानी हलवा, सिंगर बर्गर है। वापस जाना है नारायण। हाँ इसका बिल्कुल बहुत सही आता है, लुक आता है इसका। एसी पॉलर जो है मैं इनको वो चल रहा है, इसका भी एक अलग लुक है। हाँ ये एसी पॉलर है, कंपार्टमेंट इतना लंबा सा। खाना आ गया है हमारा, लाहौर स्टेशन से चले। खाने में क्या क्या है? क्या है ये? तायरी है, बिरयानी है और ये दाल खा लिया मैंने, लेकिन मुझे पता कुछ नहीं है कि क्या है ये। चिकन का सालन है। ये रोटी, दही और ये गुलाब जामुन। जगहें चेंज हो गई हैं, एक भंड हो गया है हमारे साथ। ये वाले अंकल जो है ना हमारे साथ आके बैठ गए, इनकी सीट ये है। ये एक मचान पे चढ़ के खाना खा रहे हैं ये लोग। सबकी जगहें डिस्टर्ब हो गई हैं। यहाँ खिड़की के पास बैठी, अम्मी मेरे सामने है। सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, खाना भी बहुत ठंडा हो रहा है, बस गुजारे लायक है। आज मैं ट्रेन की छत पे सो रही हूँ गाइस। तीसरे वाले, तीसरा कहेंगे, पहला कहेंगे इसको, तीसरा कहेंगे ना। तीसरे बर्थ पे सो रही हूँ आज मैं। मेरे साथ फहीम और सामने राफे। यहाँ नीचे बच्चे अभी गेम खेल रहे हैं, यहीं पर ही सोएंगे ये लोग भी। बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है। नींद नहीं आ रही है, सब खेल में लगे हुए हैं। सबकी जगहें चेंज हो गई हैं, एक बंदे के आने से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं हमारी। खैर क्या कर सकते हैं, गुजारना तो है टाइम। सब सोने की तैयारी है, तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम है। अब हम थोड़ी देर में सोएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सुबह भी जल्दी हो जाती है। और जी हमारी सुबह भी हो गई थी और दोपहर भी हो गई थी। सुबह जो है वो मेरी गर्दन में बहुत शदीद जो है वो दर्द था, जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। बस मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए और मैंने सोचा था कि जब व्लॉग अपलोड करूँगी तो उससे पहले थोड़ी सी वॉइस ओवर कर दूँगी। तो बस यहाँ पे एंडिंग टाइम था, हम लोग जो है वो पहुँचने वाले थे। और जी फाइनली हम लोग जो है वो कराची कैंट पे नहीं उतरे, यानी कि कैंट स्टेशन पे नहीं उतरे, हम मलीर स्टेशन पे जो है वो उतर गए थे। और उसके बाद फिर जो है हम लोगों ने वहीं पर ही अपने भाई वगैरह को बुला लिया था, यानी मेरा भाई जो है वहीं लेने आ गया था। तो अम्मी पापा तो वहीं से चले गए थे, फिर हम लोगों ने गाड़ी की और हम लोग जो है वो अपने अपने घरों को पहुँचे। ये व्लॉग थोड़ा सा जो है वो थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ थोड़ा सा मोबाइल में मसला था, थोड़ा मेरे घर की शिफ्टिंग का इशू हो गया था, जिसकी वजह से मैं नहीं डाल सकी। इंशाल्लाह आगे देखने को मिलेंगे। ओके जी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।